प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं साबुद्दीन अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 जो कि क्लास 10 का होगा और यह पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 3 तक प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको करना ये होगा कि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यह एक खंभा हो गया जिसका नाम हम ए और बी दे देते हैं। ये खंभा हो गया और ये जमीन का सतह यानी स्तर हो गया, जमीन का स्तर हो गया। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप देख पा रहे हो कि भूमि के सीधे यानी खंभे से और शिखर से क्या किया गया, बांधा गया। भूमि के स्तर और खंभे से इसको क्या किया गया है, तो बांधा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बांध दिया जाए ना, जैसे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे ड्रा कर दिया जाए। अब चलिए देखिए कि बांधा गया है, तो अब यहाँ पर ये सी हो गया। तो इसके भूमि के स्तर से और डोर से जो बना हुआ कोण है वह आपका कितना डिग्री का है, तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री का है। 30 डिग्री हो गया, पढ़ें जैसे। अब देखिए हमको करना यह है कि जो पेड़ की ऊंचाई है उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और जो ये लंबी जो कलाकार जो रस्सी का डोर लिया है, ये जो रस्सी का डोर, यह जो आपका 20 मीटर का है। कितने मीटर का है, 20 मीटर का। और हमें यह जो आपका खंभा है उसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि खंभा क्या लिखेंगे, चित्र से हॉल में लिखेंगे चित्र से दिया है। आप चित्र से देख रहे हैं ए बी एक क्या है, चित्र से दिया है ए बी एक खंभा है, एक खंभा है। यहाँ पे दिया नहीं लिख लेंगे सर, लिख लेंगे माना, है ना। माना ए भी एक खंभा है और जिसकी ऊंचाई मान लीजिए कि h मीटर है, मान लीजिए कि h मीटर है। तो हमें आप देख रहे हैं कि इसकी हम जो दूरी है या ए बी की उसकी ऊंचाई माप लिए h मीटर। और आपका दिया गया यहाँ पर कोण जो है आप देख पा रहे हैं कि ये लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपका लंब है, ये कोण है और एक थीटा दे दिया गया। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी से ना, ए बी सी से। और ए बी सी से जैसे देख रहे हैं कि लंब और कोण दिया है, तो यानी लिख लेंगे कि ए बी अपॉन क्या दिया है, बी सी नो, बी सी बराबर आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब बटा कोण दिया है तो यानी साइन और थीटा। तो थीटा के जगह पे आप देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी का मान नहीं दिया गया, हमको निकालना है, तो ए बी हो जाएगा अपान। अब देखिए जो बी सी है, बी सी का मान कितना दिया है, 20 दिया गया, इक्वल टू हो गया साइन 30 का मान आपको मैंने पढ़ाया था कि 1/, कितना होता है, 2 होता है। जबकि यहाँ पर माने हैं आपकी ए बी की जो लंबाई है वह कितना है, h मीटर। तो यहाँ लिख लीजिए h अपान 20 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब आप तिर्यक गुणा करा दीजिए। जब आप तिर्यक गुणा कराएंगे ऐसे तो आपका हो जाएगा 2h इक्वल टू हो जाएगा 20, क्योंकि 1 का 2 का जब 20 का सब 1 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो h इक्वल टू जब ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 20/2। तो h इक्वल टू 2 से जब भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी h इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, 10 मीटर। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फिगर मैं ड्रा कर दे रहा हूँ, यह जमीन का सतह है मान लीजिए, और ये पूरा आपका पेड़ है, ऐसे यह मान लीजिए आपका पूरा का पूरा पेड़ है, और ये यहाँ से क्या करता है, टूट करके ऐसे, है ना, जमीन के सतह पर आकर गिर जाता है, यहाँ पर टूट करके झुक जाता है, और कह रहा है कि मुड़ छूने लगता है, और इसके साथ जो कोण बनता है, यानी इसके टूट जाने के बाद से जहाँ पर टूटा हुआ भाग है वहाँ से इसकी जो कोण है वह आप देख पा रहे हैं कि 30 डिग्री का बनता है। यह जो कोण है आपका, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये जो कोण है आपका यहाँ पर ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो हमसे आगे पढ़िए क्या कहा जा रहा है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है वह 8 मीटर की है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह जो दूरी दी गई है 8 मीटर हमको दी गई, क्योंकि पाद यानी उसकी जो रूट है यानी जड़ जो है यहाँ पर है, इससे जहाँ पर टूट करके शिखर झुका हुआ है, यहाँ पर झुका हुआ है, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की वह 8 मीटर की है। तो हमसे कहा जा रहा है, और यह जो कोण है आपका 30 डिग्री का है। तो हमसे पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वही हमको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए बी की ऊंचाई ज्ञात कर लें, यहाँ पर ए बी की ऊंचाई, और फिर उसके बाद से जो ए सी है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लें, क्योंकि टूटा हुआ भाग यहीं पर ना कर झुका हुआ है। टूटा हुआ भाग जैसे ये सीधा था, यहाँ पे टूट करके आकर के झुक गया और तब न कोण बनाया है। तो अगर हम ए बी और ए सी का मान ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ दें तो हमारी आसानी से पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो आप मान लीजिए ये आपका 8 मीटर है, और इसकी जो दूरी है लिखेंगे कि माना पेड़ का बचा भाग ए बी है, है ना, और यहाँ पर ए बी है, और लिखेंगे दिया है पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 8 मीटर दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कि आपका ये लंब है और ये आधार है, और यहाँ पर आपका 30 डिग्री कोण दिया गया। लंब बटा आधार आप जानते हैं क्या होता है, 10 होता है। चलिए लिख लेते हैं हम। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से हो जाएगा आपका ए बी अपान बी सी इक्वल टू, ये देख रहे हैं लंब बटा आधार आ रहा है, यानी 10 हो जाएगा, और आपका थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख लिए। अब देखिए ए बी का मान हमको नहीं मालूम है, तो ए बी अपान बी सी का मान कितना है 8 है, इक्वल टू हो जाएगा 1/10। 30 का मान अपन जानते हैं 1/3 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब तिर्यक गुणा करा देंगे ऐसे, तो 3 ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8/3। यहाँ पर अब हम परमेकरण कर देंगे 3 से, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8√3 अपान हो जाएगा 3। ए बी का जो मान है वह आपका 8√3 अपान √3 निकल गया। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं इसी के साथ। तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार जब हल करेंगे तो अब पुनः प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं ए बी सी से। अब देखिए ए बी सी से तो पाद बिंदु यह है, और इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा आपका ए सी अपान बी सी। अब देखिए जो आपका ए सी अपान बी सी जब हल करेंगे तो आप देखिए आधार ये आपका दिया गया बी सी अपान हो जाएगा ए सी बराबर,
यहाँ पर आधार बटा कोण क्या होता है, तो टेन थीटा, ये सॉरी कास थीटा होता है। आधार बटा कोण जो होता है वो होता है कास, और थीटा के जगह पे आपका दिया गया 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर BC का जो मान है वह 8 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 बटा AC का मान हमको ज्ञात करना है, तो हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा कास 30 का मान आप जानते हैं कौड़ी में 3 बटा क्या होता है, 2 होता है। चलिए आगे हल करते हैं। तो आगे जब हल करेंगे तो अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कराएंगे ऐसे, इसका इधर इसका इधर। तो AC का जब इसमें कराएंगे तो आ जाएगा √3 AC इक्वल टू 8 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16, यानी AC इक्वल टू हो जाएगा 16 बटा कौड़ी 3, यानी जब परिमेयकरण करेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा 16 बटा कौड़ी 3 मल्टीप्लाई कौड़ी 3 मल्टीप्लाई कौड़ी 3, और जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 कौड़ी 3 बटा हो जाएगा 3। अब लिखना है हमको कि याद करना है क्वेश्चन में पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका AB और प्लस हो जाएगा आपका AC। तो AB का मान आप देख पा रहे हैं कि 8 कौड़ी 3 बटा दिया गया 3 और प्लस इसका दिया गया 16 कौड़ी 3 बटा हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं इनका जो हर है वह समान है, उसको जोड़ लेंगे तो 8 16 8 होता है 24 कौड़ी 3 बटा हो जाएगा आपका 3। 3 से आपका 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा 8 कौड़ी 3, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी इसकी जो पूरी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की वो आपका कितना हो जाएगा, 8 कौड़ी 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। जैसे दिया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के उम्र वाले बच्चों के लिए अलग, और बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई तक हो और भूमि के स्तर पर 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि देख लीजिए पहला जो आपका कहा जा रहा है वो इस तरीके का है, मैं बना दे रहा हूँ फिगर। जैसे यहाँ पर ये जो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, यह जो ऊंचाई है वह दिया गया 1.5 मीटर, और ये धरती से जो इसकी कोण बनाई जा रही है, यह जो कोण बनाई जा रही है यह वाला, वह आपका दिया गया है कि ऊंचाई से यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे मान लीजिए इसका नाम A देते हैं, B और इसका नाम C देते हैं। फिर अगले बार क्वेश्चन में इसी अनुसार कहा जा रहा है क्वेश्चन को फिर से कि जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक वाले उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की, अब इसके अलावा जो 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए वह 3 मीटर ऊंचाई वाला अब बना रहा है, और इससे जो पाद से जो इसकी जो झुकाव है वह जो कोण बना रहा है वह कुछ इस प्रकार से बना रहा है। उसका जो माप है वह 60 डिग्री है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। और दूसरा जो है कह रहा है जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है फिसलन पट्टी की वह 3 मीटर की है और इसके द्वारा जो भूमि के साथ जो कोण है वह 60 डिग्री पर है। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग को बताना है फिसलन पट्टी की यानी यह जो ऊंचाई है वह कितनी की है। तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं D और इसका नाम E और इसका नाम F, यानी दोनों स्थिति में बताना है कि फिसलन पट्टी की जो माप होगी वह कितनी होगी। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि दिया है सबसे पहले कि त्रिभुज, यहाँ से लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में हल करेंगे। तो ABC में देखिए आपका यह दे रखा है और यह पूछा गया है, तो लिख लेंगे माना फिसलन पट्टी AC है। तो
अब देखिए यहाँ पर लंब और कोण पूछा, यहाँ पर ये फिसलन पट्टी AC मान लिए, तो यह लंब और कोण, तो यानी दिया जाएगा लंब बटा कोण, यानी हो जाएगा AB अपान AC बराबर लंब बटा कोण यानी साइन होता है, तो साइन आपका हो जाएगा 30। तो AB का जो माप है वह कितना है, 1.5 मीटर है, और AC का माप हमको ज्ञात करना, इक्वल टू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे इससे का इसमें और इससे का इसमें, तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 दूना आप जानते हैं कितना होता है, तो 3 होता है। तो AC की जो माप हो गई वह कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। चलिए अब हम दूसरे में देखते हैं कि इसकी जो यह पहली जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र वालों के बच्चों की, तो उसकी जो लंबाई या ऊंचाई है वो आपका 3 मीटर है। अगले फिसलन पट्टी की देखते हैं, तो इसमें भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें फिसलन पट्टी लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख लेंगे, पुनः प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज DE और F में ना माना D और F एक फिसलन पट्टी है, एक फिसलन पट्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि यहाँ पर आपका लंब है, ये आपका क्या है, कोण है, तो ये भी आपका हो जाएगा DE अपान DF इक्वल टू हो जाएगा, जब लंब कोण है तो आप जानते हैं साइन का आएगा, यानी साइन 60, और DE का मान जो है आपका 3 मीटर दिया गया है, अपान DF इक्वल टू हो जाएगा, साइन 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है। अब देखिए जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3√3 DF इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6, तो DF इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। तो जब इसको हल करेंगे परिमेयकरण के अनुसार, तो DF इक्वल टू हो जाएगा 6/√3, मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, करिए मल्टीप्लाई √3 से, तो जब √3 से करेंगे तो DF इक्वल टू हो जाएगा 6√3 अपान हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी DF इक्वल टू हो जाएगा आपका 2√3। यानी पहले वाले का जो आपका इसका माप होगा वह 3 होगा, और इसका जो माप होगा दूसरे फिसलन पट्टी की, उसकी माप जो होगा 3√2 होगा, यह आपका मीटर हो जाएगा। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।